सवात की वादी मालम जबा में पुलिस वैन के करीब धमाका, एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस वैन को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया गया। पुलिस वैन सफीरों के काफिले में शामिल थी। काफिले में 11 ममालिक के सिफारतकार शामिल थे। तमाम सिफारतकार मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जमान वजारत खारजा ने बताया तमाम सिफारतकार बाहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुंच चुके। इस तरह के वाक़यात दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की पुलिस वैन धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अल यमीन गंडापुर का शहीद को खिराज अक़ीदत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। और किससे माफी मांगूं? पहले मुझसे माफी वो मांगे कि जिन्होंने मेरे लीडर इमरान खान उसको गिरबान में हाथ डाला, पहले उसकी माफी होगी। जलसे के अंदर ये जो हरकत की है फॉर्म 47 की इस हुकूमत ने, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। सिर्फ PTV का जो एक खबरनामा है वो स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक इस मुल्क में देखा है हमने। मियांवाली वालों तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, वहां पर मैं जलसा करूंगा। एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर। माफी किससे मांगे और क्यों मांगे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं बानी पिचाई को गिरफ्तार करने पर माफी मांगी जाए। मुल्क के मियारी वक्त के मुताबिक सिर्फ सरकारी TV का खबरनामा ही चलता है। लाहौर जलसे में पंजाब की फॉर्म 47 वाली हुकूमत की हरकत की मसम्मत करते हैं। इतवार को मियांवाली और इसके बाद रावलपिंडी में जलसा करेंगे। अल यमीन गंडापुर ने एक रियासत 2 दस्तूर नामंजूर का नारा भी लगाया। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने माशी पॉलिसीज में बेहतरी को तरजीह दी। अवाम महंगाई में कमी, मसाइल का हल और माशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की बजाय अवाम की माशी हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर बयान, कहा जलसे 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए वादे पूरे करने के लिए मेहनत का वक्त है। माशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासिर करना है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम की मजबूती में किरदार अदा करके माशी तरक्की की हिमायत की। ये भी कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क को बहुत नुकसान हो चुका। मजीद वक्त ज़ाया करना मुल्क कौम के मफाद में नहीं। महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है। असल हदफ ये होना चाहिए कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये होगी असल कामयाबी। गाली, गोली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी, ना माशरत। हर सूबा, हर इदारा अवाम के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा करे। न हम माशी तौर पर मुस्तहकम हैं, न दुनिया हमारे साथ अभी तक कारोबार करने के लिए आमादा हो रही है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी परेशान खड़े हैं कि पाकिस्तान को हम कैसे बचाएं। यहाँ पर तो न हमारा आईन महफूज है, न हमारा कानून महफूज है, न हमारी पार्लियामेंट महफूज है। अपनी कुव्वत की बालादस्ती के लिए सब हाथ पांव मार रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान का आइन महफूज है, ना इदारे। आइन पर अमल ना करने की वजह से मुल्क का हर इदारा कमजोरी की तरफ जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम और कमजोरी की तरफ जा रहा है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम न होने की वजह से दुनिया हमारे साथ कारोबार करने को तैयार नहीं। मशरिक़ वुस्ता का अमन, इसराइल के निशाने पर ग़ज़ा में कत्लेआम के बाद लेबनान पर हमले तेज कर दिए। इराकी मुसल्लह करो IRI का हिज़्बुल्लाह की हिमायत का ऐलान। इराक से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले। लेबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। सेहूनी रियासत पर रॉकेटों की बारिश कर दी। लेबनानी मज़ाहमती तंजीम ने 150 रॉकेट दाखे हीफा, किरियात, बिलाक, रमात, डेविड एयरबेस समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। मुतादिद इसराइली जख्मी, कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल का लेबनान पर 400 हमले करने का दावा। लेबनानी वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली का दौरा मनसूख कर दिया। बानी पिचाई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। बानी पिचाई ने अवामी सतह पर इसराइल के खिलाफ सख्त बयानबाजी की। खुफिया तौर पर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के इशारे दिए। यरूशलेम में शाया मजमून में कहा गया
ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के अमल को तेज कर सकती है। पाकिस्तान की इसराइल दोस्त खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फवायद हैं। पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मजबूत मज़ाहमत का सामना है। फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका हुआ है। बानी पिचाई पाकिस्तान में इसराइल से मुतल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील कर सकते थे। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। ऐसे में बानी पिचाई का किरदार कलीदी होगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, इसराइली अखबार में शाये मज़मून ने बानी पीटीआई के दोखलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया। यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई को इसराइल का हम ख्याल लीडर कहा। रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले, ये तीसरा मज़मून है जो बानी पीटीआई की हिमायत में शाये हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की जुबानी सुना था। बानी पीटीआई इसराइली लॉबी के एजेंट हैं। बानी पीटीआई को वाज़ेह पैगाम है, बस बहुत हो गया। सिंध के सीनियर वजीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इसराइल बानी पीटीआई की खुलकर हिमायत कर रहा है। इसराइल कह रहा है कि बानी इक़्तिदार में आए तो हमें फ़ायदा होगा। मेयर लंदन के इलेक्शन में भी बानी पीटीआई ने इसराइली उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। बानी पीटीआई को हमेशा गोल्डस्मिथ की सपोर्ट हासिल रही। हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए बानी पीटीआई हमदर्दियां समेटना चाहते हैं। बानी पीटीआई से मुताल्लिक बातें ढकी छुपी नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम से मुतालिक JUI से मुसवदा तैयार करने की दरखास्त। JUI ने पीपल्स पार्टी को पहले मुसवदा तैयार करने का कह दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब का JUI सेंटर कामरान मुर्तज़ा से रब्ता। ज़राए के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ने कहा, JUI मुसवदे में अपनी तरामीम पेश करे। कामरान मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी को आईनी मामलात को मद्देनजर रखते हुए मुसवदा तैयार करने की दरखास्त दी। सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए थे, आप पहले मुसवदा पेश करें। तशख़ीसी बुनियादों को मद्देनजर रखकर नहीं, असूली बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए मुसवदा तैयार करें। मरियम नवाज ने प्रिंसिपल की तरह नालायक बच्चों को लाइन में लगाकर सीधा कर दिया। पीटीआई लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया। उनके सारे लीडर अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर गाड़ियों में बैठे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, कल जिसने भी कानून तोड़ा इसे सख्ती से निपटेंगे। अली अमीन गंडापुर का जलसे में ना पहुंचना मरियम नवाज की फतह है। कल उन्होंने जान लिया, पंजाब में किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। वज़ीर पंजाब का सरकारी अराजी पर गंदम की बवाई यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा। सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। काश्तकारों को बीज, खाद, ड्रिप इरिगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी दी जाएगी। इस्लाम में अक़लियतों के हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मजहबी हम आहंगी के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। नौजवानों को इंसानियत के एहतराम का दर्स दिया जाए। ईरानी कौंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की शिरकत। कहा, पाक ईरान गहरे और पायदार ताल्लुकात हैं। हमें ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के शोबों में आलमी चैलेंजेस का सामना है। पाक ईरान ताल्लुकात न सिर्फ दो तरफ़ा बल्कि इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए भी ज़रूरी हैं। सिंध हाई कोर्ट का जजेस की कारकर्दगी और सलाहियत जांचने के लिए पॉलिसी का ऐलान। एलामिये के मुताबिक ज़िली अदालतों में जजेस को केसेस निपटाने पर यूनिट्स बतौर अवार्ड मिलेंगे। हर जज के लिए माहाना 125 यूनिट्स हासिल करना लाजिम होगा। 2 माह तक मतलूबा यूनिट स्कोर ना करने वाले जज की कारकर्दगी खराब तस्वुर होगी। खराब कारकर्दगी वाले जज के खिलाफ इंक्वायरी होगी। मॉनिटरिंग जज समन भी करेगा।
डोनाल्ड ट्रंप की फ्लोरिडा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी मुलाकात में मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कतर के अमीर मशरक़ वस्ता और पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं।